राहुल गांधी लगातार युवाओं और जनरेशन जेड यानी जेन जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले ही राहुल के कार्यक्रम पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 25,000 रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। तो क्या राहुल का जेन जी कनेक्ट जन समर्थन है या फिर पेड प्रमोशन है? एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि राहुल गांधी जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि जी देखिए, हम जनरेशन जेड जो है उन्हें एक तरीके से लुभाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल के कार्यक्रम में पेड भीड़ जो है क्या वो आई थी? एक बड़ा सवाल जो है वो ये बना हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी अब जानकारी सामने आ रही कि उन्हें पैसे ऑफर किए गए थे। अब रिया खनोलकर इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। They were asking me कि आप इसके लिए कितने पैसे लोगे, आपके चार्जेस बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। उसके बाद मैंने उनको पूछा क्या मुझे इसका ऑफिशियल इनवाइट मिलेगा या ऑफिशियल कोई इनविटेशन है, तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा एक POC है जो आपको डायरेक्टली वेन्यू पे मिलेगा और आपको एंट्री पासेस देगा आपको। तो मैंने पूछा मुझे एग्जैक्टली करना कैसे, अटेंड करने के पैसे मिल रहे? तो इसलिए कि नहीं, आपको राहुल गांधी जी के साथ इंटरैक्ट करना है, इंटरैक्ट करने के बाद आपको वो इवेंट को कवर करना है, इवेंट कवर करके आपको 2-3 वीडियोस बना के डालने हैं। आपको भी वहाँ पे अलग अलग लड़कियों को बुलाया है, स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना है और वीडियो डालना है। सो दिस वाज समथिंग लाइक वेरी कंसर्निंग एंड दे वर रेडी टू पे मी 25,000। सो 25,000 जो फाइनल कॉल आया तो उसमें उन्होंने मेरे को 25,000 में मुझे कंफर्म किया एज एन इन्फ्लुएंसर टू गो देयर एंड एज अ स्टूडेंट टू इंटरैक्ट विद राहुल गांधी। आई फील दिस इज वेरी बैड बिकॉज today's Gen Z is aware, today's Gen Z know what is the difference between right and wrong. Even after checking my profile and knowing that I post nationalistic content and something for the Prime Minister and everything against anti-India stuff, I call out anti-India stuff, still they tried to reach out to me. तो देखिए, इन्फ्लुएंसर को आप सुन रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे 25,000 रुपए की डील जो है वो फाइनल की गई कि भाई आपको राहुल गांधी जो आसपास उनके युवा नजर आएंगे उसमें शामिल होना है और उसके लिए आपको बकायदा 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वही दूसरी ओर दिल्ली में कल राहुल गांधी के प्रदर्शन में CJP वाली झलक देखने को मिली। जिस तरह से CJP के प्रदर्शन में PM मोदी को गालियां दी गई थी, ठीक उसी तरह कल राहुल और कांग्रेस के प्रदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लग रहे थे। ऐसे में साफ हो गया है कि कांग्रेस और CJP में कोई खास कांग्रेस भी अपनी सियासत चमकाने के लिए अब गालियों का सहारा लेने लगी है, लेकिन इसके उलट रांची के छात्रों ने नजीर पेश की। करीब 25 दिनों तक छात्रों का आंदोलन वहां चला, लेकिन एक भी छात्र ने किसी तरह के गलत शब्दों का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। और ये 3 तस्वीरें हम आपको उसी की दिखा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ ये गाली तिलचट्टे जो लगातार गालियां दे रहे थे, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, और ये वही तिलचट्टे हैं जो बाद में माफी भी मांग रहे थे। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ये सारी चीजें जल रही है, पर ये माँ कसम को छोड़ के ना बहन के तड़ी पार। दो तस्वीरें, दो अलग अलग प्रदर्शनकारी, लेकिन विरोध का तरीका एक। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का जो तरीका दिखा, कुछ वैसी ही तस्वीर अब संसद मार्ग पर कांग्रेस के प्रदर्शन से सामने आई। वहां भी अपशब्द, यहाँ भी अपशब्द, वहां भी विरोध की मर्यादा पर सवाल और यहाँ भी कानून और लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या CJP का पैटर्न अब कांग्रेस के प्रदर्शन में भी नजर आने लगा है, या फिर यूं कहें कि CJP और कांग्रेस नाम अलग, विरोध का तरीका एक। लेकिन इसी सियासी शोर के बीच रांची के छात्रों की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। विरोध किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, अपनी मांगों पर डटे रहे, लेकिन गाली नहीं दी, अब शब्द नहीं बोले। मैसेज क्लियर है कि तेवर सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा छोड़े बिना भी आंदोलन किया जा सकता है। ये तस्वीर शुक्रवार की है, जब दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की शैली पर सवाल खड़े हुए। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना चल रहा था और उसी दौरान DCP ऑफिस की दीवार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लिख दिया गया। नई दिल्ली
डीसीपी ऑफिस के बाहर आप देखिए, जिस जगह राहुल गांधी प्रोटेस्ट पर बैठे थे डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर, वहां पर क्या लिखा है, पेंट से बकायदा यहाँ पर लिख दिया गया है, अमित शेम शाह मुर्दाबाद। इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो डीसीपी ऑफिस की दीवार पर लिख दिए गए। और आप देखेंगे ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा ऑफिस है। तो आप समझिए कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कैसे ये जो हेरिटेज इमारत है, क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वो दरअसल एक हेरिटेज इमारत है, इसमें रेनोवेशन को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो नॉर्म्स है उसका पालन करना पड़ता है। और आप देखिए जो स्लोगन यहाँ पर लिख कर गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसको अब पुलिस यहाँ से हटा रही है। जिस पुलिस प्रशासन से कांग्रेस जवाब मांग रही थी, उसी पुलिस कार्यालय की दीवार को राजनीतिक नारेबाजी का बोर्ड बना दिया गया। पुलिस ने लिखे गए आपत्तिजनक शब्द मिटा दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि दीवार से शब्द मिट गए, पर क्या लोकतंत्र की मर्यादा पर उठे सवाल भी मिट गए? विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन जब विरोध की आवाज अपशब्दों और अपमान में बदल जाए तो सिर्फ सवाल सियासत पर नहीं, सियासी संस्कारों पर भी उठते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली, अब देश के गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे, ये कैसी राजनीति है? क्या गाली को हथियार बनाकर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी? क्या गाली और अपमान ही अब सियासी मुद्दों की आवाज बनेंगी? सवाल राहुल गांधी से भी है कि विरोध आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपकी मौजूदगी वाले प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति पर आपत्तिजनक नारे लिखना ये भी स्वीकार्य है? क्या गृहमंत्री का अपमान करके सियासी संदेश मजबूत होगा? और क्या गाली से मुद्दे बड़े हो जाते हैं क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।